हेलो फ्रेंड्स, बुक नेशनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं निक ट्रेंट की प्रसिद्ध पुस्तक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के बारे में। खुद को समझना और नियंत्रण छोड़ना एक सशक्त अनुभव। खुद को समझना और नियंत्रण छोड़ना एक बहुत ही गहरा लेकिन बेहद सशक्त करने वाला अनुभव होता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि किन चीजों पर हमारा नियंत्रण है और किन चीजों पर नहीं। अक्सर हम अपनी जिंदगी में गुजरे हुए दर्द, अधूरी उम्मीदों और अपनी कठोर पहचान से चिपके रहते हैं, जिससे केवल दर्द और तनाव ही मिलता है। लेकिन जब हम इन चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही तरह की आजादी महसूस होती है। हर चीज को नियंत्रण में रखने की प्रवृत्ति इंसान की फितरत होती है कि वो हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हमें लगता है कि यदि हम किसी भी परिस्थिति पर पूरा नियंत्रण रखेंगे तो हम अधिक खुश रहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में हर चीज को नियंत्रित करना असंभव है। कई बार लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, हालात हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं चलते और चीजें वैसे नहीं होती जैसी हमने सोची थी। ऐसे में यदि हम हर बार परेशान होते रहेंगे और खुद को कोसते रहेंगे तो इसका बुरा असर हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसके बजाय यदि हम ये स्वीकार कर ले कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं और हमें बस उन्हें जाने देना चाहिए, तो हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा आसान और खुशहाल हो सकती है। पुराने घावों को पकड़कर रखना एक मानसिक बोझ। जब हम अपनी पुरानी तकलीफों से चिपके रहते हैं तो वे हमें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती हैं। किसी ने हमें बचपन में बुरा कहा हो, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया हो या किसी रिश्ते में हमें तकलीफ मिली हो, हम इन घटनाओं को सालों तक अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। लेकिन क्या ये सच में हमारे काम आती है या फिर ये सिर्फ हमारे दिल और दिमाग पर बोझ बनकर बैठ जाती है? सच तो ये है कि जब तक हम अपने पुराने घावों को पकड़े रहेंगे तब तक नए घाव बनते रहेंगे। इसलिए खुद को हल्का करने और अपने दिल दिमाग को खुला रखने के लिए हमें माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। माफ करना खुद के लिए एक वरदान। यह जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को माफ करके उसके साथ फिर से वैसे ही जुड़ जाएं, लेकिन खुद की भलाई के लिए उस दर्द को छोड़ देना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग अपनी एक निश्चित पहचान से खुद को जोड़कर रखते हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा मजबूत, परफेक्ट या किसी खास तरह का दिखना चाहिए। अगर हम किसी परीक्षा में असफल हो जाएं, तो हम खुद को लूजर समझने लगते हैं। अगर किसी रिश्ते में हम सफल नहीं हो पाते, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन ये सोच हमें सीमित कर देती है। खुद को नई पहचान देना। हमारी असली पहचान किसी एक विफलता या सफलता से तय नहीं होती, बल्कि हम हर दिन खुद को नए तरीके से ढाल सकते हैं। अगर हम खुद को एक लचीली पहचान के साथ देखना शुरू करें, यानी हम बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें, तो हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा खूबसूरत और आसान हो सकती है। खुद को समझने की प्रक्रिया। खुद को बेहतर तरीके से समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें। कौन सी चीज हमें खुश करती है, कौन सी चीज हमें दुखी करती है? जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या हमारे अंदर कोई अधूरी चाहत होती है जो पूरी नहीं हो रही? इन सवालों पर ध्यान देना हमें खुद को जानने में मदद करता है। हम जितना खुद को समझेंगे उतना ही अपनी जिंदगी के बारे में भी समझ पाएंगे। इससे हमें यह तय करने में आसानी होगी कि किन चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत है और किन्हें छोड़ देना चाहिए। नियंत्रण छोड़ना आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि समझदारी। जब हम नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी को अपने हाल पर छोड़ दें और कोई कोशिश ही ना करें। इसका अर्थ यह होता है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे नियंत्रण में है और बाकी चीजों को जाने दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बारिश है। यदि बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता लेकर बाहर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय
आप अपनी उम्मीदों को एडजस्ट कर सकते हैं। परफेक्शन की चाह खुद के लिए एक बाधा। कई बार हम अपने परफेक्शन की चाह में खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा सब कुछ सही तरीके से करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। गलतियां इंसान की फितरत का हिस्सा है और हमें खुद को इन गलतियों के लिए माफ करना आना चाहिए। अगर हम अपनी हर गलती के लिए खुद को कोसते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हमें परेशान करती है वो हमारे अपने ही विचार और भावनाएं होती है। कई बार हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं और उन्हें अच्छा या बुरा लेबल करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखें तो क्या होगा? ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को ज्यादा शांत, स्पष्ट और संतुलित बना सकते हैं। इसे नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी बह रहा है। पानी के साथ कुछ सूखी पत्तियां बहकर आ रही हैं। कुछ फूल भी आ सकते हैं और कभी कभी कचरा भी। अगर आप हर चीज को पकड़ने लगेंगे तो आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बस उन्हें बहते हुए देखें, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पकड़े, तो आप शांत रहेंगे। यही तरीका हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ अपनाना है। उन्हें बस आते जाते देखना है, बिना ये तय किए कि वे अच्छे हैं या बुरे। निष्कर्ष, जिंदगी हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन अगर आप खुद को समझते हैं और नियंत्रण छोड़ना जानते हैं तो आप हर हालात में खुश रह सकते हैं। खुद को जानना और नियंत्रण छोड़ना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है और कौन सी सिर्फ एक बोझ बन गई है। अगर कोई चीज आपको बार बार दुखी कर रही है तो उसे छोड़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसे करने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर भरोसा रखना। तो हम अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि वह चीजों को बस वैसे ही देखे जैसे वे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूं या लोग मेरी कदर नहीं करते, तो सामान्यतः तुम इसे एक नेगेटिव थॉट मानोगे और फिर उस पर सोचने लगोगे। हो सकता है कि तुम उदास हो जाओ या चिड़चिड़ाने लगो। लेकिन अगर तुम इसे बस एक विचार के रूप में देखो, न कि किसी सच्चाई के रूप में, तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सिर्फ एक बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। इमोशंस के साथ भी यही बात लागू होती है। कई बार हमें गुस्सा, दुख, डर या शर्मिंदगी महसूस होती है और हम इसे बुरा मानकर दबाने की कोशिश करते हैं या फिर इससे बचने लगते हैं। लेकिन इससे वो इमोशन और मजबूत हो जाता है। अगर तुम इसे बस ऑब्जर्व करो और इसे आने जाने दो, तो ये तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे इमोशन रेगुलेशन में बहुत मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना सीख जाते हैं तो हम उन पर बेहतर तरीके से काबू पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिचुएशन में तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो आमतौर पर दो चीजें होती हैं। या तो तुम उस गुस्से में बह जाते हो और कुछ ऐसा कर देते हो जिसका बाद में पछतावा होता है, या फिर तुम इसे दबाने की कोशिश करते हो जिससे वो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इस गुस्से को देखो और कहो, अभी मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, बिना ये तय किए कि ये अच्छा है या बुरा, तो वो गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हमारी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होती है। जब हमारा दिमाग क्लियर होता है और हम अपनी भावनाओं से उलझे बिना कोई फैसला लेते हैं तो वो ज्यादा सही होता है। मान लो कि तुम्हें किसी रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही है। अगर तुम भावनाओं में बजाओ तो हो सकता है कि तुम कोई इमोशनल डिसीजन ले लो जो लंबे समय में सही न हो। लेकिन अगर तुम बस एक ऑब्जर्वर की तरह अपनी फीलिंग्स को देखो
तो तुम्हारा निर्णय ज्यादा संतुलित और सही होगा। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है और इसे रोज प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो कुछ आसान तरीके हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, बस कुछ मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। बिना ये सोचे कि वे अच्छे हैं या बुरे, बस उन्हें आते जाते देखो। जर्नलिंग। कभी कभी अपनी भावनाओं को लिखना मदद करता है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, और फिर तुम्हें यह भी एहसास होता है कि यह बस एक विचार या भावना है, कोई सच्चाई नहीं। नेचर ऑब्जर्वेशन। बाहर जाकर प्रकृति को देखना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब तुम आसमान में बदलते रंगों को, पेड़ों की हलचल को या पक्षियों की चहचहाहट को बिना किसी लेबल के बस ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है। मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान करो, जिसमें तुम सिर्फ अपने विचारों को देखने की प्रैक्टिस करो। इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस बैठकर अपने मन में आने वाले विचारों को बिना कोई लेबल दिए देखने की कोशिश करनी है। जब हम नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें धीरे धीरे ये एहसास होता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। वे बस एक अस्थायी अनुभव है जो आते हैं और चले जाते हैं। इससे हमारी जिंदगी में ज्यादा शांति आती है, हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और हम ज्यादा समझदारी से फैसले ले पाते हैं। तो अगली बार जब कोई विचार या भावना आए तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय बस उसे देखो, जैसे कि तुम कोई फिल्म देख रहे हो। उसे जज मत करो, उसे कोई मीनिंग मत दो, बस उसे ऑब्जर्व करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक अलग ही तरह की आजादी और सुकून महसूस होगा। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हमें रोकती है वो हमारे खुद के बिलीव्स होते हैं। ये बिलीव्स बचपन से बनते हैं। समाज, परिवार, दोस्त और हमारे खुद के अनुभवों से। कुछ बिलीव्स हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। ये नेगेटिव बिलीव्स हमारे दिमाग में इस तरह घर कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और लो कॉन्फिडेंस की असली वजह है। लेकिन अगर हम इन्हें पहचानें और इन्हें चैलेंज करें तो हमारी सोच बदल सकती है और एक ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो सकता है। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं या किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें कई तरह के नेगेटिव थॉट्स देने लगता है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। ये सारे बिलीव्स हमारे दिमाग में बिना सोचे समझे सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को आकार देने लगते हैं। लेकिन असल में ये बिलीव्स कोई सच्चाई नहीं होते, ये बस हमारे दिमाग में बनी कहानियां होती हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें और विश्लेषण करें तो हमें समझ में आएगा कि ये हमें सीमित कर रहे हैं। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये सच में सही है? क्या मेरे पास कोई ठोस सबूत है कि ये बिलीफ सही है, या ये बस मेरे दिमाग के बनाए हुए डर हैं? मान लो कि तुम्हें कोई बड़ा काम करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बिलीफ बैठा हुआ है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। अगर तुम इसे सच मान लोगे तो तुम कोशिश ही नहीं करोगे, या अगर करोगे भी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इस बिलीफ को चैलेंज करो और खुद से पूछो, क्या सच में मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ एक सोच है, कोई हकीकत नहीं। शायद तुम पहले भी कई बार अच्छा कर चुके हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बस असफलता को ज्यादा याद रखता है। इस तरह की नेगेटिव बिलीव्स हमारी एंजाइटी को भी बढ़ाती है। जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका कारण यही बिलीव्स होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीफ है कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वे मुझे जज करेंगे, तो हर बार जब तुम किसी नए इंसान से बात करने की सोचोगे, तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करना शुरू कर देगा। मैंने ठीक से बात की या नहीं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? शायद उन्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई। ये सारे थॉट्स तुम्हारे अंदर घबराहट और डर पैदा कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस बिलीफ को चैलेंज करो और खुद से कहो,
क्या हर कोई मुझे जज करने के लिए बैठा है? तो तुम्हारी सोच बदल सकती है। क्या मैंने कभी ऐसे लोगों से बात की है जो मुझे पसंद करते हैं? अगर तुम इस पर ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह विश्वास गलत है और इसे बदलने की जरूरत है। हमारे दिमाग में एक खास तरह का पैटर्न बन जाता है। अगर हम बार बार नकारात्मक विश्वासों को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है और हमारी सोच उसी पैटर्न में चलने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग लचीला होता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी सोच को बार बार बदलने की कोशिश करें तो नया माइंडसेट विकसित किया जा सकता है। नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। इसके लिए हमें अपने विचारों को निरीक्षण करना होगा। जब भी तुम्हें कोई डराने या रोकने वाला विचार आए, उसे लिख लो। फिर उससे पूछो, क्या यह विश्वास सच में सही है? क्या इसका कोई प्रमाण है या यह सिर्फ मेरा डर है? क्या मैं इसे एक और नजरिए से देख सकता हूं? अगर मेरा कोई दोस्त इस स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? मान लो कि तुम्हारे अंदर यह विश्वास है, मैं कभी लीडर नहीं बन सकता क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं। अब इस विश्वास को चुनौती दो। क्या सच में हर लीडर एक्सट्रोवर्ट होता है? स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे कितने ही सफल लोग इंट्रोवर्ट थे, फिर भी वे बड़े लीडर्स बने। जब तुम इस विश्वास को चुनौती दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक झूठा डर था। नकारात्मक विश्वासों को बदलने के लिए हमें नए सकारात्मक विश्वास बनाने होंगे। अगर तुम्हारे अंदर यह विश्वास है कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर यह कहना शुरू करो, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसे बार बार दोहराओ जब तक कि तुम्हारा दिमाग इसे सच मानना न शुरू कर दे। इसके लिए एफर्मेशंस बहुत काम आती है। जब तुम बार बार अपने दिमाग को सकारात्मक विश्वासों से भरोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करने लगेगा। जैसे, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी सोच बदल सकता हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं और मुझमें सफलता पाने की ताकत है, मुझे खुद पर भरोसा है। एफर्मेशंस को रोज सुबह और सोने से पहले बोलने की आदत डालो। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न बनाने लगेगा। माइंडफुलनेस भी नकारात्मक विश्वासों को बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब तुम अपने विचारों को बिना जज किए निरीक्षण करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि वे बस विचार है, कोई सच्चाई नहीं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है और तुम अपने दिमाग को ज्यादा सचेत रूप से नियंत्रित कर पाते हो। एक और बहुत अच्छा तरीका है खुद को सकारात्मक लोगों से घेरना। जिन लोगों के साथ तुम ज्यादा समय बिताते हो, उनका तुम्हारी सोच पर बहुत गहरा असर होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। इसके अलावा जब भी कोई नकारात्मक विश्वास तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे, तो उसे एक्शन से चुनौती दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे कदम लो। पहले अपने दोस्तों के सामने बोलो, फिर छोटे समूह में और फिर धीरे धीरे बड़े स्टेज पर। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही उस पुराने विश्वास को छोड़कर नए विश्वास को अपनाने लगता है। नकारात्मक विश्वासों को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर तुम इसे गंभीरता से लोगे और रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगेगा। चिंता और अत्यधिक सोच कम होने लगेगी और तुम्हें अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मकता महसूस होगी। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे चुनौती देना मत भूलना। उसे बस वैसे ही स्वीकार मत कर लेना, बल्कि उससे सवाल पूछो। उसे प्रमाणित करो कि वो गलत है। जब तुम ऐसा करने लगोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपनी सोच को बदल सकते हो। और जब सोच बदलती है, तो जिंदगी भी बदल जाती है।
कि अपनी जिंदगी की किसी सिचुएशन को कुछ दूर से देखना। इमेजिन करो कि तुम्हारी कोई बहुत करीबी दोस्त तुम्हारी ही तरह की परेशानी में है और वो तुमसे सलाह मांग रही है। तुम उसे क्या कहोगे? जाहिर सी बात है कि तुम उसे कूल होकर लॉजिकल तरीके से एक बैलेंस्ड एडवाइस दोगे। लेकिन जब वही बात खुद के साथ होती है तो हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्लियर सोच ही नहीं पाते। सेल्फ डिस्टेंसिंग हमें हमारी फीलिंग से अलग होने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम अपने इमोशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करें। मान लो कि तुम्हारा किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम पूरी तरह से अपने गुस्से में डूब जाओगे तो हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा कह दो जिससे तुम्हारे रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएं। लेकिन अगर तुम इस सिचुएशन को कुछ दूर से देखो तो तुम्हें यह समझ आएगा कि गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन उसे सही तरीके से हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी सिचुएशन को पहले व्यक्ति फर्स्ट पर्सन के नजरिए से देखते हैं तो हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे तीसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन के नजरिए से देखें तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। इसका एक सिंपल तरीका यह है कि जब भी तुम किसी परेशानी में फंसे हो तो खुद से यह मत पूछो मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, बल्कि यह पूछो अगर कोई और सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब हम सेल्फ डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होती है। हम अपने इमोशंस को ज्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट कर पाते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर हम कुछ पीछे हटकर सोचें तो हम ज्यादा कूल और रैशनल तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग की मदद से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी ज्यादा हेल्दी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। कई बार हम किसी पेनफुल मेमोरी में फंसे रह जाते हैं, कोई पुरानी गलती, कोई बुरा अनुभव या कोई ऐसा मोमेंट जिसे हम बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं। अगर हम इसे बहुत करीब से देखते हैं तो वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम इसे कुछ डिस्टेंस से देखें तो हमें समझ में आता है कि वो सिर्फ हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, न कि पूरी जिंदगी। सेल्फ डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो इसे और ज्यादा आसान बना सकती है। 1. थर्ड पर्सन थिंकिंग। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो अपनी सिचुएशन को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। जैसे कि अगर तुम्हारा नाम राहुल है तो अपने आप से यह मत पूछो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूं, बल्कि ये सोचो अगर राहुल इस प्रॉब्लम में होता तो वो क्या करता। ये तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वर मोड में डाल देता है और तुम ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर सोच पाते हो। 2. जर्नलिंग। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जर्नलिंग। जब तुम अपने इमोशंस को कागज पर उतारते हो तो तुम उन्हें बाहर से देख पाते हो और उनका एनालिसिस कर पाते हो। राइटिंग तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी देती है और तुम्हारी इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करती है। 3. विजुअलाइजेशन। कभी कभी खुद को मेंटली अपनी स्थिति से अलग करने का एक अच्छा तरीका यह है कि तुम इमेजिन करो कि तुम किसी मूवी को देख रहे हो और उसमें मुख्य पात्र तुम खुद हो। जब तुम अपनी ही लाइफ को एक स्टोरी की तरह देखने लगते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि हर स्टोरी का कोई न कोई सलूशन होता है। 4. स्लो ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। जब हम किसी इमोशन में फंसे होते हैं तो हमारा दिमाग फास्ट रिएक्शंस देने लगता है, लेकिन अगर हम कुछ देर डीप ब्रीदिंग करें या मेडिटेशन करें तो हमारा दिमाग नेचुरली सेल्फ डिस्टेंसिंग मोड में चला जाता है और हमें सिचुएशन को कूल होकर देखने का मौका मिलता है। 5. डिस्कसिंग विद समवन एल्स। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी और से डिस्कस करते हैं तो हमें उनके नजरिए से चीजों को देखने का मौका मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि शायद हम किसी छोटी बात को ज्यादा बड़ा बना रहे हैं या हम चीजों को जरूरत से ज्यादा पर्सनली ले रहे हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। यह हमें हमारी ग्रोथ को समझने में भी मदद करता है। कई बार हम अपनी ही प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते
क्योंकि हम अपने अंदर ही इतने ज्यादा फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ पीछे हटकर देखें तो हमें महसूस होगा कि हमने कितना कुछ सीखा है, कितनी चीजों को ओवरकम किया है और कितनी ग्रोथ की है। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए सेल्फ डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। ये हमें हमारे थॉट्स और फीलिंग से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम उन्हें सही तरीके से मैनेज करें। जब हम इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो हम ज्यादा पीस महसूस करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं और हम जिंदगी के हर चैलेंज को एक ज्यादा स्ट्रांग और बैलेंस माइंडसेट के साथ हैंडल कर पाते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी मुश्किल में फंसे हो तो खुद से ये मत पूछो मैं क्या करूं, बल्कि ये सोचो अगर मैं किसी और को इस सिचुएशन में देखता तो मैं उसे क्या सलाह देता। ये सिंपल सी टेक्निक तुम्हें हर सिचुएशन में एक बेटर और मोर ऑब्जेक्टिव इंसान बनने में मदद करेगी। हम सब अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमें गर्व महसूस हो। लेकिन कई बार ये चाहत धीरे धीरे परफेक्शनिज्म में बदल जाती है और फिर यही चीज हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। हमें लगता है कि जो भी करें वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, उसमें कोई गलती ना हो। लेकिन क्या सच में परफेक्शन हासिल किया जा सकता है? सच तो यह है कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसा गोल जिसे कभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम परफेक्शन के बजाय एक्सीलेंस की ओर बढ़ने की सोचें तो हमारी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, हम ज्यादा सीखेंगे और हमारी जिंदगी ज्यादा संतोषजनक होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।